उदयपुरवाटी पुलिस थाने में नीमका थाना एएसपी शालिनी राज ने शुक्रवार को सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली। मीटिंग में एएसपी शालिनी राज ने आम विधानसभा चुनाव में सख्ती के साथ पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया है। प्रत्येक अप्रिय घटना के बारे में पुलिस और प्रशासन को सूचना देने के लिए सीएलजी सदस्यों से कहा है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सीविजिल ऐप को डाउनलोड करके ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाकर उस पर अपनी आचार संहिता से उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, ताकि तुरंत प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें, ताकि चुनाव में अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सजगता से साथ में चुनाव करवाए जा सके। एएसपी ने कहा कि रावण दहन में लाइसेंस धारक हथियारों को पुलिस थाने में जमा कर लिए गए हैं। अब आचार संहिता के बाद में हथियार वापस लाइसेंस धारकों को दिए जाएंगे। रावण दहन पुरानी परंपरा के अनुसार तिरक बाण से किया जाए। सोशल प्लेटफॉर्म पर भी प्रशासन की पूरी नजर बनाए हुए हैं। सीआई मांगीलाल मीणा ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव का समय है, प्रत्येक फालतू की अफवाह से बचे। किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व हो उनकी सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन को दे, ताकि उन पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान पार्षद राजेंद्र मारवाड़, पार्षद घनश्याम स्वामी, पार्षद तेजस छिपा, पार्षद श्यामलाल सैनी, पूर्व पार्षद प्रेमलता शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल सैनी, भाजपा नेता पवन शाह, अकरम मुगल, राहुल ओड़ा, इद्रिस बारूदगर, अमित अली कछवा, विक्रम खटीक, राहुल चेजारा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप सबको विदित है कि चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है और उसी के साथ में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है राज्य में। तो उसी प्रक्रिया के तहत थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लाइसेंसी जो हथियार थे उनको जमा करने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। तो जैसा आपका प्रश्न है कि दशहरा के अंदर क्या व्यवस्था रहेगी, तो मेरा ये कहना है कि जो भी लाइसेंसी हथियार जो सीज हो चुके हैं वो बिल्कुल चुनाव तक वो जब्त ही रहेंगे, उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होगी। मैडम, इसमें क्या कि ये वर्षों से परंपरा चलती है जिसमें तद्दूपंथी समाज के जो लोग हैं वो दशहरा उत्सव मनाते हैं, उनका नवरात्र से शुरू हो जाता है। इसी दौरान वो लालजुए के दौरान निकलते हैं। ये परंपरा है, जैसे रावण का वो मटकों के रूप में ऐसे मटके रखे जाते हैं सेना के रूप में, और उन मटकों को बंदूकों से फोड़ा जाता है। ये हजारों सालों सैकड़ों सालों से चल रही परंपरा। पिछले जो 2018 के चुनाव थे उसके दौरान भी ऐसी स्थिति आई थी, तो उस दौरान उनको 5 बंदूकें दी गई थी। अभी तो हमारे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के को देखते हुए और हमारी यही व्यवस्था है कि जो भी लाइसेंसी हथियार सीज हो चुके हैं, थानों में जमा हो चुके हैं, उनको बिल्कुल जमा ही रखा जाएगा। इसमें कोई हमारे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी 1% की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है कि उसमें वायलेशन की कोई स्थिति उत्पन्न हो। चुनाव को लेकर किस प्रकार की प्रशासन तैयारी कर रहा है? पुलिस प्रशासन पुलिस और प्रशासन की पूर्ण तैयारी हो चुकी है चुनाव के लिए, और क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया पुलिस प्रशासन के साथ साथ पब्लिक के भी बहुत भागीदारी होती है इस पूरी प्रक्रिया में, इसीलिए आज उसी को देखते हुए हमारे द्वारा उदयपुरवाटी थाना में सीएलजी और हमारे जो भी मीडिया कर्मी बंधु हैं उन्हीं की और पुलिस मित्रों, सुरक्षा सखियों की मीटिंग कॉल की गई थी, और उनमें उनको बेसिकली हमारी तरफ से शांतिपूर्वक चुनाव करने के लिए दिशा निर्देश उनको दिए गए। उनके भी सुझाव लिए गए हमने कि उनके क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्था उनके हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी गई, और दूसरा एमसीसी के वायलेशन के संबंध में एक सी विजिल ऐप बहुत प्रचारित की जा रही है इलेक्शन कमीशन द्वारा भी, तो हमें लगा कि शायद आप तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई हो, तो उसकी भी जानकारी इस मीटिंग के माध्यम से सभी को दी गई थी। थैंक यू।